प्रदेश की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। भाजपा को दोनों ही सीटों पर करारी हार का सामना करना पड़ा है। करारी हार इसलिए भी क्योंकि दोनों ही जगहों पर भाजपा प्रत्याशी दूसरे स्थान पर भी नहीं आए। इन चुनावी परिणामों से एक बार फिर भाजपा को करारा झटका लगा है। 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही पार्टी के लिए उपचुनावों की जीत बूस्टअप का काम करती, लेकिन अंतर्कलह, गुटबाजी और खुद को सबसे बड़ा नेता मानने की होड़ में पार्टी जनता के बीच पैठ बनाने में नाकाम साबित रही और इसका फायदा उठाकर कांग्रेस ने दमखम के साथ चुनाव लड़ा और जीत का स्वाद भी चखा। अब सवाल ये कि आखिर कमी कहां रह गई जिसके कारण भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। आखिर क्यों आला कमान राजस्थान के उपचुनावों के नतीजों के बाद भी आंखें मूंद कर बैठा है। देखिए जयपुर से हमारे सहयोगी उमेश शर्मा की ये खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दोनों ही जगह परिश्रम किया है। पार्टी के प्रमुख नेताओं ने भी खूब प्रवास किए, सघन दौरे किए और मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ की जनता जो मूड मैंने देखा वो कांग्रेस के खिलाफ है। इसलिए दरियाबद में खेत सिंह मीणा जी और वल्लभ नगर में हिम्मत सिंह झाला, दोनों की स्थिति अपेक्षाकृत दूसरे उम्मीदवारों की अच्छी मजबूत है। सुना आपने, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने दोनों सीट पर जीत का ये दावा मतदान के एक दिन बाद यानी 31 अक्टूबर को किया था, लेकिन धरियावद और वल्लभ नगर की जनता ने इस दावे से उलट जनादेश दिया है। मतगणना के बाद साफ हुई चुनावी तस्वीर में हालात ये हो गए कि जीतना तो दूर, धरियावद में सीधे मुकाबले में भाजपा तीसरे नंबर पर रही, जबकि वल्लभ नगर में उसकी जमानत भी जब्त हो गई। अब सवाल ये कि आखिर किस आधार पर सतीश पूनिया दोनों सीट पर जीत का दावा कर रहे थे? क्या पार्टी में चल रही गुटबाजी भाजपा का गढ़ माने जाने वाले मेवाड़ संभाग के परिणामों पर भारी पड़ी? और सवाल ये भी कि लगभग रोजाना बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम क्या भाजपा की नैया डुबाने वाले साबित हुए हैं? हालांकि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि महंगाई की वजह और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम की वजह से उसे हार का सामना करना पड़ा है। देखिए, डीजल पेट्रोल पूरे देश में ही है और डीजल पेट्रोल का लोग डीजल पेट्रोल की जो कीमतों की बढ़ोतरी है उसको जो लोग समझते हैं, उसको व्यवहारिक तौर पर समझते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानकों से तय होती हैं और उस लिहाज से मतदाताओं ने केवल डीजल पेट्रोल की कीमत पर वोट दिया होगा ऐसा लगता है। अब सवाल ये कि पूनिया इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करते कि अभी भी उनकी पार्टी में एका नजर नहीं आ रहा है? क्यों वे इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि एक धड़ा आज भी उन्हें प्रदेशाध्यक्ष के रूप में पसंद नहीं करता? पूनिया की छोड़िए, खुद केंद्रीय नेतृत्व भी राजस्थान भाजपा में चल रही फूट को लेकर गंभीर नहीं है। मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा करने वाले सतीश पूनिया के सुर नतीजे आते ही बदल गए और उन्होंने हार के लिए भाजपा के परंपरागत वोट बैंक के विभाजन को एक बड़ी वजह बताया। इतना ही नहीं, पूनिया ने कहा कि जब हम सत्ता में थे तब भी हमने लोकसभा और विधानसभा की सीटें हारी थी। ऐसे में सवाल ये कि ये इशारा आखिर किसकी ओर था? सही है, चुनाव के परिणाम विपरीत आए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आसान्वित भी नहीं थे। अंदरूनी तौर पर कार्यकर्ताओं ने परिश्रम बेशक किया और जो मतदाता थे उन्होंने भी यथायोग्य समर्थन दिया ही है, लेकिन चुनाव के परिणाम का ठीक से विश्लेषण करेंगे तो वहां की स्थानीय परिस्थितियां और वहां के स्थानीय समीकरण, अपेरेंटली पार्टी के वोटों का जो विभाजन हुआ वो सीधे सीधे इसका सीधा कारण है, क्योंकि उसमें पार्टी का वोट इधर उधर ज्यादा शिफ्ट हुआ है और इसलिए पार्टी को जो उम्मीद थी उसके उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं आए। तो स्वाभाविक है, क्योंकि हम लोग जब सत्ता में रहे तो भी इस तरीके की हार हमारी होती रही है। इसको हमने सहज रूप से लिया, हमें बहुत सीखने को और समझने का अवसर मिला है। लेकिन इतना कह सकता हूं कि इस जीत से बेशक कांग्रेस खुश तो होगी, लेकिन उनकी खुशी 2023 तक कायम रहे ये जरूरी नहीं है। मतलब साफ है
पूनिया हार को स्वीकारने की बजाय ये जाहिर कर रहे हैं कि पार्टी की हार सिर्फ उनके कार्यकाल में ही नहीं हुई है। अब एक नजर भाजपा की हार के कारणों पर भी डालते हैं। तो भाजपा की हार के 5 बड़े कारणों में सबसे पहला कारण परंपरागत वोट बैंक का विभाजन है। दूसरा, चुनाव प्रचार में कुशल नेतृत्व का अभाव। तीसरा अहम कारण, वसुंधरा राजे, भूपेंद्र यादव सरीखे नेताओं की प्रचार से दूरी। भाजपा के हार की चौथी वजह, दोनों ही जगहों पर गलत प्रत्याशियों का चयन। और 5वीं बड़ी वजह, जीत के प्रति अति आत्मविश्वास। कांग्रेस की बात करें तो गुटबाजी यहां भी कम नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के परफेक्ट मैनेजमेंट के चलते पार्टी दोनों सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और खेल मंत्री अशोक चांदना सरीखे नेता प्रचार के दौरान वहीं जमे रहे। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां 2 बार प्रचार में गए और जनता से सरकार के काम के आधार पर वोट मांगा। वहां के प्रबुद्ध जनों से वार्ता की, उनके रुख को जाना और उसी तरीके से प्रचार किया। कांग्रेस को सबसे ज्यादा फायदा भाजपा के परंपरागत वोट बैंक के बिखराव का मिला। वल्लभनगर में रणधीर सिंह भिंडर और उदयलाल डांगी ने भाजपा के वोटों में बंटवारा कर दिया, जिसका सीधे तौर पर लाभ कांग्रेस को मिला है। मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत, हमारे राजस्थान की सरकार मुखिया अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो गुड गवर्नेंस हो रही है उसकी जीत, और हमारे नेता राहुल गांधी जी जिस प्रकार से केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार जो विफल रही है, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे दूसरे मुद्दे हो, उनके ऊपर उन्होंने जो एक्सपोज इस मोदी सरकार को पूरे देश में किया है, उससे राजस्थान में महंगाई के मुद्दे को, बेरोजगारी के मुद्दे को लोगों ने इस बात को समझा है और उससे प्रभावित होकर के ऐतिहासिक जीत राजस्थान में दोनों उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को दिलाई है। अब कांग्रेस की जीत की 5 बड़ी वजहों पर भी नजर डालते हैं। तो सबसे पहली वजह, प्रीति शक्तावत से सहानुभूति। दूसरी वजह, बीजेपी में बिखराव, आरएलपी का उदय। तीसरा कारण, राज्य में सत्ताधारी दल होने का फायदा। चौथा, बेहतर चुनावी मैनेजमेंट और महंगाई को मुद्दा बनाना। 5वां, चुनाव से पहले घोषणाओं का अंबार लगा देना। भाजपा भले ही इस बात को मानने से इनकार करे, लेकिन डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम और महंगाई भी इस हार की एक वजह रही है। दूसरी सबसे बड़ी वजह गलत प्रत्याशियों का चयन है। पूर्व में जिन 3 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, वहां दिवंगत विधायक के परिजन जीते थे। इससे साफ है, जनता हमेशा सहानुभूति को ज्यादा महत्व देती है। अगर धरियावद में पार्टी कन्हैया लाल मीणा को टिकट देती तो शायद यहां जीत की संभावनाएं ज्यादा होती। वहीं इसके उलट कांग्रेस ने प्रीति शक्तावत को टिकट देकर सहानुभूति वोट के जरिए जीत दर्ज की। धरियावद में भी नगराज मीणा को जनता की सहानुभूति मिली है। नगराज यहां 2 बार से हार रहे थे, लेकिन इस बार जनता ने उन्हें जीत का स्वाद चखाया है। बहरहाल हर बार की तरह इस बार भी उपचुनाव के नतीजे भाजपा को करारा झटका देकर गए हैं। अगर अभी भी भाजपा ने इन नतीजों से कुछ सीखा नहीं तो 2023 के चुनाव में पार्टी के लिए जीत की राह आसान नहीं होगी। वहीं कांग्रेस के लिए नतीजे सुकून देने वाले हैं, लेकिन यहां भी गुटबाजी की आग 2023 के नतीजों पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से उमेश शर्मा की रिपोर्ट।